नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक नई लर्निंग जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम एक्सेल को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर आप बिगिनर हो या ऑलरेडी एक्सेल यूज़ करते हो लेकिन एडवांस फीचर्स नहीं आते आपको, तो यह सीरीज़ आपके लिए परफेक्ट है। इस सीरीज़ का गोल है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देना ताकि आप जॉब, बिजनेस या डेली वर्क में एक्सेल को एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। तो आपको सबसे पहले एडवांस एक्सेल सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली बेसिक एक्सेल होता क्या है। बेसिक एक्सेल वही होता है जो आप रोज रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं। बेसिक यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर सिंपल टास्क, जैसे आप सिर्फ डेटा फिल करते हो। एक्सेल शीट जो स्प्रेडशीट होती है हमारी, ये वाली, ये हमारी स्प्रेडशीट एक्सेल शीट होती है। इस इनके फंक्शंस को हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। इसमें क्या होता है, होम में क्या होता है, इंसर्ट में क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। बेसिकली अभी मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। चलो तो थोड़ा डिटेल में सीखते हैं कि बेसिकली बेसिक एक्सेल होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि बेसिक एक्सेल होता क्या है। एक्सेल का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो हम डेटा को रोज और कॉलम के फॉर्म में मैनेज करते हैं। इसका यूज होता है बेसिकली डेटा एंट्री के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए और चार्ट्स और एनालिसिस के लिए। अब सीखते हैं एडवांस एक्सेल क्या होता है। इसका यूज किया जाता है बेसिकली using Excel at a higher level for analysis, automation, and personal work by using formulas, sorting and filtering, कंडीशनल फॉर्मेट, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगा, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड चार्ट्स। बेसिकली इसमें क्या करते हैं, बेसिक एक्सेल में सिर्फ हम डेटा एंट्री करते हैं स्प्रेडशीट में, जो एक्सेल शीट होती है हमारी, लेकिन इसमें हम उसके ऊपर फॉर्मूलाज भी लगाते हैं, चार्ट्स से भी उसको समझते हैं और उसमें रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। और जो हम डेटा तैयार करते हैं उस पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी करते हैं, शॉर्टिंग भी करते हैं और फिल्टरिंग भी करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको आने वाली वीडियोज में बताऊंगा। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, थोड़ा समझाया है मैंने आपको कि एडवांस एक्सेल होता क्या है। आप डेफिनेशन देख सकते हैं। एडवांस एक्सेल रेफर टू यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बियॉन्ड बेसिक टास्क लाइक सिंपल डेटा एंट्री एंड कैलकुलेशन। मैंने आपको ऊपर बताया था कि बेसिक एक्सेल में सिर्फ हम सिंपल डेटा की एंट्री करते हैं स्प्रेडशीट में, लेकिन इसमें क्या करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज यूज करते हैं, डेटा एनालिसिस टूल यूज करते हैं, ऑटोमेशन एंड प्रोफेशनल रिपोर्टिंग फीचर्स भी इनेबल करते हैं। बेसिकली हम इसमें उस रिपोर्ट को मैनेज करते हैं हम फार्मूलाज के थ्रू, और अच्छे से हम प्रेजेंट करते हैं उस डेटा को, किसी अपने सीनियर के साथ शेयर करते हैं उसको, या फिर उसे हम अपने पास पीडीएफ फॉर्म में सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर पर्पसेस के लिए। अब देखते हैं कि फीचर्स क्या क्या होते हैं एडवांस एक्सेल के। जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं एडवांस एक्सेल के, वो ये है कि हम इसमें हायर लेवल के फॉर्मूलाज यूज करते हैं, जैसे कि वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच, इफ, और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, वो आने वाली वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा। इसमें हम पाइवेट टेबल यूज करते हैं, चार्ट्स यूज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है रिपोर्ट्स को ईजिली मैनेज करने के लिए, और क्या कहते हैं, अच्छे से डेटा को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए किसी सीनियर के सामने या फिर किसी अदर पर्सन के सामने। इसमें डेटा एनालिसिस टूल्स भी यूज करते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि जैसे शॉर्टिंग यूज करते हैं, जैसे फिल्टरिंग यूज करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे फीचर्स यूज करते हैं हम इसमें। डेटा वैलिडेशन भी यूज करते हैं, इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं हम। डैशबोर्ड एंड चार्ट्स भी यूज करते हैं इसमें हम डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। और मैक्रोज बेसिकली क्या होता है, मैक्रोज एक इंपॉर्टेंट फीचर है, क्या कहते हैं, एडवांस एक्सेल का। इसमें अगर कोई कंडीशन हमको लगानी पड़ती है ना डेटा पे, तो हम उसको बार बार रिपीट करके अलग अलग डेटाज पे नहीं लगाते। हम सिंपली एक डेटा पे उस सिक्योरिटी, उस क्या कहते हैं, कंडीशन हमने लगाई होती है, हमें बार बार रिपीट नहीं करनी होती डेटा पे। हम अदर डेटा पे उस कंडीशन को हम बार बार रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि हम एडवांस एक्सेल यूज ही क्यों करते हैं। मैं आपको बताता हूँ एडवांस एक्सेल क्यों यूज करते हैं, आगे देखिए। ये हमारा टाइम सेव करता है, ये हैंडल करने में हेल्प करता है हमको लार्ज डेटा। स्मॉल डेटा को तो हम सिंपली देख सकते हैं, लेकिन लार्ज डेटा को एनालिसिस या फिर क्या कहते हैं, मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये बेटर बेटर डेटा एनालिसिस देता है हमको,
प्रोफेशनल रिपोर्टिंग बनाने में भी हेल्प करता है और इसमें करियर ग्रोथ भी होती है हमारी। बेसिकली इसको हम जॉब्स ओरिएंटेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, जॉब्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ये। तो ये था हमारा एक छोटा-सा ओवरव्यू, एडवांस एक्सेल क्या होता है और एक्सेल क्या होता है। आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे कि एडवांस एक्सेल को हम कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एडवांस एक्सेल नहीं बताऊँगा, मैं इसमें बेसिक से लेकर आपको एडवांस लेवल तक की चीज़ें बताऊँगा। मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको इसकी इंटरफेस पे कौन-कौन से ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, क्या-क्या सेल क्या होता है, कॉलम क्या होती हैं, रोज़ क्या होती हैं, डेटा को कैसे फिल किया जाता है, फिर उन पे दी सॉर्टिंग, फ़िल्टरिंग कैसे अप्लाई की जाती है, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाई जाती है, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा डिटेल में। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था और हम हर वीडियो को 10 मिनट्स में कवर करेंगे और बहुत जल्दी हम अपना एडवांस एक्सेल का कोर्स कंप्लीट करेंगे, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जॉब्स के लिए और डेटा को मैनेज करने के लिए, अपना पर्सनल डेटा मैनेज करने के लिए। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।